बिहार के एक छोटे से गांव भदवारा में मिट्टी की झोपड़ियां थीं, चारों ओर हरियाली और बीच में बहती थी एक पतली सी नदी, बेलवा नदी। नदी के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा लड़का, अढ़ैया। अढ़ैया की उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। उसका शरीर दुबला पतला था, पर आंखों में ऐसी चमक थी मानो वहां भगवान खुद बसे हों। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर मिट्टी के चूल्हे पर अपनी बूढ़ी माँ के लिए रोटी सेंकता। गांव के लोग कहते थे, अढ़ैया के भाग्य में गरीबी लिखी है, लेकिन दिल उसका सोने का है। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना मंदिर था, शिव ठाकुर मंदिर। उस मंदिर का देखभाल करने वाला था ठाकुर हरिदास, लगभग 60 साल का वृद्ध ब्राह्मण। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था, मगर दुनिया से ऊब चुका था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसका बेटा शहर चला गया था, कभी लौटकर नहीं देखा। ठाकुर अकेला पड़ गया था। दिन भर भगवान की पूजा करता और रात में वहीं मंदिर के बगल में बनी झोपड़ी में सो जाता। एक दिन सुबह अढ़ैया नदी में स्नान करके लौट रहा था कि ठाकुर हरिदास उसे देख बोले, बेटा, तू रोज इतनी भोर में उठकर कहाँ जाता है? ठाकुर जी, माँ कहती है, जो सूरज से पहले भगवान का नाम लेता है, उसे भगवान पहचान लेते हैं। ठाकुर मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में बरसों बाद एक अपनापन झलक उठा। उस दिन से अढ़ैया रोज ठाकुर के पास आने लगा। वह मंदिर में झाड़ू लगाता, फूल सजाता और ठाकुर की पूजा में मदद करता। ठाकुर भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार देने लगे। एकादशी की तैयारी एक दिन ठाकुर बोले, बेटा अढ़ैया, कल एकादशी है। यह दिन बहुत पवित्र होता है। जो इस दिन उपवास रखे, उसका पाप कट जाता है। ठाकुर जी, मैं भी व्रत रखूंगा। लेकिन बेटा, तू छोटा है, भूख कैसे सह पाएगा? भूख तो हर रोज लगती है ठाकुर जी, पर भगवान के नाम पर लगने वाली भूख पुण्य देती है। ठाकुर की आंखें नम हो गईं। अगले दिन दोनों ने व्रत रखा, सिर्फ तुलसी के पत्ते और गंगा जल ग्रहण किया। पूरा दिन भगवान की भक्ति में डूबे रहे, मंत्रोच्चार, दीपदान, भजन और कथा। संध्या के समय अचानक आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चली और मंदिर के बाहर तूफान जैसा माहौल बन गया। झोपड़ी की छत उड़ने लगी। अढ़ैया ने डरकर ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर बोले, डर मत बेटा, यह भगवान की परीक्षा है। से तूफान कुछ ही देर में और तेज हो गया। मंदिर के सामने रखे दीपक एक एक करके बुझने लगे। केवल एक दीपक जल रहा था, शिवलिंग के सामने रखा हुआ। ठाकुर जी, ये दीपक नहीं बुझेगा ना? अगर हमारा व्रत सच्चा है तो नहीं। लेकिन अचानक बिजली गिरी और पूरा मंदिर कांप उठा। दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया। अढ़ैया घबरा गया। भगवान नाराज हो गए क्या? ठाकुर बोले, नहीं बेटा, शायद वे हमें परख रहे हैं। ठीक उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनके वस्त्र गीले थे, बालों से पानी टपक रहा था, आंखों में गहरा तेज। साधु बोले, कौन है यहाँ जो एकादशी की रात भी दीपक को जलाए रखता है? ठाकुर झट से प्रणाम करते हुए बोले, स्वामी, यह मंदिर का दीपक है, भगवान शिव के नाम का। तुम्हारा नाम क्या है? हरिदास ठाकुर। और यह बालक? अढ़ैया, मेरा शिष्य, मेरा पुत्र समान। आज की रात बहुत भारी है। इस गांव पर एक पुराना श्राप है।
100 साल पहले यहाँ एक ब्राह्मण ने व्रत तोड़ दिया था और इस भूमि पर क्रोध में जल गिराया था। हर 100वें वर्ष उसी रात तूफान लौटता है, लेकिन अगर कोई भक्त सच्चे मन से दीपक जलाए रखे तो श्राप समाप्त हो जाता है। मैं दीपक जलाए रखूंगा स्वामी। बेटा, तू बच्चा है, यह खतरनाक है। जिस बालक में भक्ति होती है वहाँ भय नहीं होता। अढ़ैया ने भीगते हुए दीपक को फिर जलाया। तूफान और तेज हुआ। बारिश की धार सीधे दीपक पर गिरती, मगर अढ़ैया अपने शरीर से उसे ढक लेता। उसकी धोती पूरी भीग चुकी थी, शरीर कांप रहा था, पर हाथ स्थिर थे। ठाकुर ने कहा, बेटा, अंदर चल, तू बीमार पड़ जाएगा। नहीं ठाकुर जी, अगर दीपक बुझ गया तो भगवान की रोशनी बुझ जाएगी। रात के 12 बजे तक वह दीपक के आगे बैठा रहा। साधु दूर से उसे निहारते रहे। अचानक साधु के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वे बोले, अढ़ैया, तेरा व्रत सफल हुआ। और देखते ही देखते साधु का रूप बदल गया। अब वहाँ साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। अढ़ैया और ठाकुर दोनों भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आपने दर्शन दिए। भगवान बोले, अढ़ैया, तूने भक्ति की वह मिसाल दी है जो युगों तक याद रहेगी। तेरे कारण ये भूमि अब पवित्र हो गई है। ये गांव अब अढ़ैयापुर कहलाएगा। उन्होंने वरदान दिया, ग्रेटर देन। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और ठाकुर हरिदास को मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह का चमत्कार। सुबह जब सूरज निकला तो तूफान का कोई निशान नहीं था। मंदिर की छत जो रात में टूट गई थी, अब फिर से वैसी ही हो चुकी थी। शिवलिंग के सामने वही दीपक जल रहा था, बिना तेल के। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। अढ़ैया ध्यान मग्न बैठा था और ठाकुर हरिदास के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। कहते हैं, उसी रात ठाकुर हरिदास ने ध्यान में भगवान का नाम लेते हुए देह त्याग दी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अढ़ैया ने उन्हें अपने पिता समान मानकर अंतिम संस्कार किया। अढ़ैया का जीवन और साल बीतते गए। अढ़ैया बड़ा हुआ, मंदिर का पुजारी बना। हर एकादशी पर वह वही दीपक जलाता और लोगों से कहता, ग्रेटर देन। भक्ति कभी छोटी नहीं होती, उम्र या गरीबी से नहीं, मन की सच्चाई से होती है। गांव वालों ने उसी मंदिर के पास उसकी झोपड़ी को मंदिर का हिस्सा बना दिया। आज भी कहते हैं, भदवारा गांव के उस मंदिर में हर एकादशी को हवा तेज चलती है, पर दीपक कभी नहीं बुझता। लोग मानते हैं वो अढ़ैया की आत्मा है जो अब भी भगवान के दीपक की रक्षा करती है। ग्रेटर देन। सच्ची भक्ति में चमत्कार छिपे होते हैं। जो अपने मन की पवित्रता से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेकर वरदान देते हैं।